आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीईओ के लिए और सबसे बड़ा संघ लोक सेवा आयोग के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में इसको यूज़ करके देखिए। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 10 से 11 प्रश्न यूपी पीसीएस में आपको यहीं से समझ में आ जाएंगे और आप उन प्रश्नों को सही कर लेंगे। सिंपली आपको मुझे फॉलो करना है, मेरी वीडियो को देखना है और आप खुद ये बता देंगे कि क्या इससे आसान कोई तरीका है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन चीज़ों को समझने का। मैं ऐसा आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया फिस्कल पॉलिसी, फिर मैंने आपको पढ़ाया क्या टैक्स सिस्टम, फिर मैंने आपको पढ़ाया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ये वाला टॉपिक क्या है, जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो पहले क्या होता था, जीडीपी दो चीज़ों पे निकाली जाती थी। एक तो फैक्टर कॉस्ट पे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो जीडीपी दो चीज़ों पे निकाली जाती थी पहले कि एक तो फैक्टर कॉस्ट पे यानी फैक्ट्री से निकलते ही, और दूसरा मार्केट वैल्यू पे। ठीक, तो एक तो मार्केट प्राइस पे और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पे। दो चीज़ों पे क्या निकाली जाती थी, जीडीपी। कब तक, 2015 तक। लेकिन 2015 से, याद रखिए, 2015 के बाद से जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था, यानी फैक्ट्री से निकलते ही जो फैक्टर कॉस्ट थी जीडीपी की, उसको हटा दिया गया। अब क्या निकाली जाती है, अब निकाली जाती है जीवीए बेसिक प्राइस पे। क्या निकाला जाता है, जीवीए किस पे, बेसिक प्राइस पे। पहले किस पे निकाला जाता था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब किस पे निकाला जाता है, जीवीए एट बेसिक प्राइस। ये सबसे बड़ा अंतर कब हुआ, 2015 में हुआ। ठीक है ना, ये आपको मैं दिखा भी दूँ, ये लिखा हुआ है मैंने। 2015 के बाद से क्या हुआ, जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था उसको चेंज कर दिया गया। किस पे होने लगी मेजरमेंट, जीवीए एट बेसिक प्राइस पे। अब आ जाइए, जीवीए को निकाला कैसे जाता है, जीवीए को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जीवीए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जीवीए होता क्या है। जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट क्या है भाई, आउटपुट में से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो इंटरमीडिएटरी कंजप्शन है उसको हटा दीजिए। यानी कोई, मैंने आपको बताया गन्ना था 20 रुपये का, जब वो चीनी में कन्वर्ट हुआ तो चीनी की वैल्यू हो गई 100 रुपये। तो बताइए उसमें से आउटपुट क्या है, 100 रुपये। उसमें से घटाना है इंटरमीडिएटरी कंजप्शन, कुल कितना हुआ, तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो आ जाएगा 80। इसका मतलब किसी गन्ने में 80 रुपये ऐड करिए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 100। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 80 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी गई। तो जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी कंजप्शन। ये मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियरली पढ़ा चुका हूँ। इसी को बोलते हैं जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इधर मैंने हिंदी में लिख रखा है, इधर इंग्लिश में लिख रखा है। याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आयोग के, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। जो दूसरा है जीवीए एज बेसिक प्राइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके पहले मैंने आपको बताया फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकाली जाती है। ठीक, आउटपुट में से इनपुट घटा देंगे तो आपको जीवीए एट क्या मिल जाएगी, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना। दूसरा जो जीवीए बेसिक प्राइस पे, याद रखिए, एक ये और दूसरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस होता क्या है, फैक्टर कॉस्ट, यानी ये फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ा जाएगा, प्रोडक्शन टैक्स यानी उत्पादन कर जोड़ा जाएगा और उसमें से घटाया जाएगा उत्पादन की छूट। उत्पादन और उत्पाद दो चीज़ होती हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़रूरी बात, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, किसमें, इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है ना। तो याद रखिए, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, यानी उत्पादन टैक्स जोड़ना है और उसमें से उत्पादन छूट को घटा देना है। ठीक, उत्पादन का मतलब जो भी प्रोड्यूस हो रहा हो। जैसे भाई देखिए, आप चाहे 2 किलो करो, चाहे 4 किलो, चाहे 5 करो, रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आपने कहीं कंपनी डाली तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा ना। स्टाम्प आपको लगाना ही पड़ेगा, स्टाम्प का खर्चा होगा ही होगा, प्लस आपको ज़मीन का खर्चा देना ही देना है। ये सारी चीज़ों को बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन टैक्स। क्या क्या है, जैसे स्टाम्प का खर्चा, ठीक, ज़मीन का खर्चा, स्टाम्प का खर्चा, और क्या, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोडक्शन टैक्सेस में। ठीक है ना। तो ये होता है उत्पादन कर में। अब आ जाइए जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही 2-3 फार्मूले आपको सबसे अच्छे से रटना है। एक तो जीवीए एट बेसिक प्राइस, बहुत सारे कोचिंग वाले इसको गलत पढ़ाते हैं। जीवीए एट बेसिक प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स जोड़िए और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा दीजिए, ये क्या होता है, जीवीए एट बेसिक प्राइस। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगी, तो याद रखिए, सबसे पहले वो होगी जीवीए एट बेसिक प्राइस। देखिए क्या है, समीशन ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइस, मतलब जितने भी भारत में सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर का
जीवीए निकालिए बेसिक प्राइस पे। बेसिक प्राइस पे कैसे निकालते हैं? प्रोडक्शन टैक्स जोड़ के और प्रोडक्शन सब्सिडी घटा के। किसमें? फैक्टर कॉस्ट में। ठीक, फैक्टर कॉस्ट ये है, सिंपल सा, ये है फैक्टर कॉस्ट, इसमें प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दीजिए, प्रोडक्शन सब्सिडी घटा दीजिए, तो मिल जाएगा बेसिक प्राइस। अब क्या करिए, वो बेसिक प्राइस हर सेक्टर के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए आया उसको, प्लस फार्मा सेक्टर के लिए आया उसको, प्लस एग्रीकल्चर में आया उसको, तो हर सेक्टर के सारे जीवीए को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। उसमें क्या जोड़ दीजिए? प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा दीजिए। प्रोडक्ट क्या होता है? पर यूनिट, मतलब मात्रा के हिसाब से प्रोडक्ट टैक्स लगता है, याद रखिए। प्रोडक्ट टैक्स किसके हिसाब से लगता है? मात्रा के हिसाब से। जैसे जो एक्साइज टैक्स है वो कैसा टैक्स है? प्रोडक्ट टैक्स है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रोडक्ट टैक्स में क्या क्या है? पर यूनिट, जैसे 1 किलो चीनी पे इतना रुपए, 2 किलो चीनी पे इतना, 4 किलो चीनी जा रही है तो इतना रुपए। तो ये किस पे है? ये क्वांटिटी पे है। और ये किस पे है? ये जो प्रोडक्शन है, ये उत्पादन है। इसमें कितना भी आप चाहे 50 किलो गेहूँ डालिए, चाहे 100 किलो गेहूँ उगाइए, चाहे 50 किलो, चाहे 200 किलो, आपको स्टाम्प का खर्चा देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता। ज़मीन का खर्चा देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, उसमें क्वांटिटी कम ज़्यादा से मतलब नहीं, याद रखिए। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन कर। आप अगर एक किलो चावल भी उगाएंगे तो भी उत्पादन कर देना पड़ेगा, 50 किलो चावल उगाएंगे तो भी उत्पादन कर देना पड़ेगा। लेकिन जो उत्पाद कर है वो क्वांटिटी के हिसाब से, 1 किलो पे कम, 4 किलो पे ज़्यादा, बस इतने का अंतर है, ठीक है ना। तो ये है क्या? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, पूरे देश की निकालनी। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाली जाती है, ठीक है ना। पहले क्या निकाली जाती थी? जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, जीडीपी एट ये वो सब निकाला जाता था। लेकिन 2015 के बाद से क्या निकाला जाता है? जीवीए बेसिक प्राइस पे, जीवीए यानी सकल मूल्य वर्धित, ठीक। तो ये है सिंपल तरीका क्या निकालने का? जीवीए को कैलकुलेट करने का। ये 3 फॉर्मूले आप अच्छे से रट लेंगे तो एक प्रश्न आपका यूपीएससी में और एक प्रश्न पीसीएस में पक्का सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक तो छोटी वीडियो बनाऊंगा, दूसरी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या प्रोडक्ट और प्रोडक्शन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।